हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 24,000 के ऊपर आई है, जो कि काफ़ी अच्छी है क्योंकि निफ्टी की जो ओपनिंग है फ्राइडे को वो 24,000 के नीचे हुई थी और नीचे से काफ़ी अच्छा बाउंस किया है लास्ट के जो कि हाफ एन आवर में निफ्टी ने काफ़ी अच्छा बाउंस किया और 24,000 के ऊपर बुल ने क्लोजिंग दी है। तो ये काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है। तो देखते हैं, ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही थी, थोड़ा सा रिट्रेस की है और रिट्रेसमेंट भी क्या, ये IT 5.5% डाउन था, उसकी वजह से ये हुआ है। और HDFC बैंक भी डाउन था और देखेंगे तो रिलायंस भी। ये तीनों मेन कंपोनेंट है जो इसको निफ्टी को ऊपर पुल करने में हेल्प करते हैं, बट ये चल ही नहीं रहे थे। इसकी वजह से आपका जो है कि नीचे था निफ्टी। और एसेंचर का रिजल्ट आया था, उसकी वजह से पूरे IT सेक्टर का वैसे भी जो है कि काफ़ी ख़राब इसमें सिचुएशन है। और एसेंचर का रिजल्ट ख़राब आया और फ्यूचर गाइडेंस भी ख़राब आई, इसकी वजह से और भी IT पिट गया। तो मे भी देखते हैं, यहाँ से हो सके IT में थोड़ा सपोर्ट मिले और फिर IT पुल करने में हेल्प करे निफ्टी को। तो अगर यहाँ से ये जाएगा और जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है, ये जो गैप है, तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 24,400 से लेके ये 500 600 यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद फिर मे भी थोड़ा सा रेस्ट करे। और जो बैंक निफ्टी है वो तो कंटिन्यू अच्छा कर ही रहा है, देखेंगे। ये भी गैप डाउन हुआ था बट इसने अपने आप को होल्ड किया, तो ये फर्दर जो भी फ्राइडे का हाई है उसको ब्रेक करेगा तो जो भी आपका 58 तक जाने की कोशिश करेगा, और 58 ब्रेक करेगा तो फर्दर और भी मूव कर सकता है। तो इसमें अभी HDFC जो है कि यहाँ पे डाउन था, जो कि यहाँ से देखेंगे तो हम डिस्कस कर रहे थे, ये रेजिस्टेंस लेवल 800 की तरह काम कर सकता है। तो उसके नीचे ही क्लोजिंग आई थी, बट वहाँ से इतना बड़ा गैप डाउन होकर नीचे आ जाएगा ये नहीं पता था। तो देखते हैं, अगर ये फिर से जब इसको हाई निकालेगा फ्राइडे का, तब ऊपर मूव कर सकता है। ये तो अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर रहा है और ये काफ़ी अच्छा है, मे भी इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं जुलाई में। ICI भी अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर रहा है। कोटक थोड़ा सा नीचे आया था और SBI। रिलायंस देखेंगे तो यही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास से ये फॉल कर रहा है। यहाँ से कई दिन होल्ड करने की कोशिश किया बट फॉल किया। तो फर्दर अगर ये अब नीचे जाएगा तब तो फिर निफ्टी कम ही चांस उठे, इसको भी अब मंडे को मूव करना चाहिए, गैप अप ओपन होके इधर कहीं। और ये जब इसको रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, तो फिर उसमें निफ्टी काफ़ी ऊपर जा सकता है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें अभी निफ्टी को, तो निफ्टी में देखेंगे आप, तो निफ्टी जो है कि गैप डाउन हो गया था, यहाँ पे तो कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा था कई दिन से। यहाँ पे भी देखेंगे क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लास्ट में ऊपर ही गया था। बट एसेंचर की रिजल्ट ख़राब आया तो फिर गैप डाउन हुआ और पूरे दिन यही ट्रेड हुआ। लास्ट में थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी आया था, उसके बाद फिर ऊपर गया। फिर शाम को AGM थी रिलायंस की, आपने देखा ही होगा, तो ये वॉलेटिलिटी उसी की है, पहले फॉल फिर सीधे ऊपर। तो यही सब है अभी। और आप देखेंगे तो यही जो ये सपोर्ट था इसका, यहीं से सपोर्ट लिया 900 से, और यहाँ से काफ़ी अच्छा शार्प जो कि शाम को बाउंस भी किया है। तो फिलहाल तो ये अच्छा है। तो देखते हैं अभी, अगर फ्लैट और गैप अप मिलता है तो हमको पहला टारगेट तो ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ तक, जो कि 70-80 है, फिर फर्दर इसको ब्रेक करेगा तो फिर अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक करीब करीब 140-50 जो भी है वहाँ तक जा सकता है। फर्दर अगर स्ट्रेंथ रही आपका, रिलायंस, HDFC बैंक और IT सब सपोर्ट करेंगे तो फिर हो सकता है ये इसको भी ब्रेक कर दे, क्योंकि अभी चलना तो पड़ेगा ना IT को। निफ्टी को काफ़ी दिन से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम अभी देखें तो मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे बायर सेलर दोनों आए होंगे। ऑल दो हो सकता है सेलर आए होंगे ज़्यादा, बट मार्केट ने क्या क्या ब्रेकआउट देके निकाल दिया। तो इधर जो भी बायर है ये तो ऑपरेटर ही पक्का, क्योंकि इतना शार्प मार्केट में टर्न कोई ऑपरेटर ही करा सकता है। तो ये अगर है तो फिर हमको फ्लैट और गैप अप ही मिलेगा, गैप डाउन तो मिलने के चांसेस कम ही है। तो उससे हमको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कोई ऑपरेटर है। तो अगर ये है तो फिर फर्दर ये और भी ऊपर पुश करेगा मार्केट को। तो 24,13 पे क्लोजिंग है, तो ये 23,990 अभी हम सपोर्ट की तरह समझ सकते हैं कि इसके नीचे जब जाएगी तो थोड़ा सा हम सोच सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा स्ट्रेंथ के साथ कैंडल है कि नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए नीचे भी आ जाए तो भी ये जब तक इसको ब्रेक डाउन ना दे तब तक नीचे का नहीं देखना है हमको। क्योंकि ये है, ये कोशिश करेगा, हो सकता है 90 से यहीं से पुल कर दे या फिर डायरेक्टली कहीं गैप अप दे दे, तो ये भी हो सकता है। गैप अप के बाद फिर वही ये 24 सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहाँ पे कहीं आए, यहाँ से फिर बाउंस करे। जैसे फर्दर यहाँ पे बाउंस प्रीवियसली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गैप अप खुला, नीचे आया क्लोजिंग प्राइस से, फिर बाउंस, यहाँ पे भी देखेंगे क्लोजिंग प्राइस से बाउंस। तो ऐसे कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो 24,015 से घूम गया मार्केट, तो ऐसे ही कुछ मान लीजिए गैप अप खुल के नीचे आया, फिर इधर कहीं 15 से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा आपको। और मान लीजिए ज़्यादा गैप अप खुल गया और नीचे भी नहीं आ रहा है, यहीं से सपोर्ट लेके डे हाई ब्रेक कर रहा है, तो फिर फर्दर और मूव कर सकता है। और मान लीजिए किसी वजह से गैप डाउन हो गया, तो फिर जब तक
इसके नीचे जा रहा है जब, तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे जाएगी। और फिर अगर मान लीजिए कहीं इधर गैप अप खुल गया तो फिर देखना पड़ेगा कि ये अगर सेलर अभी भी एक्टिव है तो फिर इसके ऊपर जाने नहीं देगा, तो फिर वो समझ में आ जाएगा। अगर सेलिंग हो रही है, फिर ये सपोर्ट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर 24 को ब्रेक कर रहा है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑपरेटर एक्टिव है और ये फर्दर मार्केट को पुश कर रहा है डाउन साइड। तो ऐसे हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मार्केट ओपनिंग कहाँ हो रही है और कैसे ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी आपका गैप डाउन था, बट इसमें काफ़ी कम गैप डाउन हुआ था निफ्टी के मुकाबले। तो ये भी पहले यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश किया, फिर पूरा साइडवेज था, और फिर ये 57,500 देखेंगे तो यहाँ से इसको ब्रेक करके यहाँ से मूव किया था 57,800 तक जो डे हाई है, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके भी फॉल किया है, बट ये फिर यहाँ से बाउंस हुआ और यहाँ पे कहीं क्लोजिंग आई है 57,685 पे। तो क्लोजिंग अभी ठीक है। तो 57,800 के ऊपर जब भी मूव करना स्टार्ट करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से ये 940 और 58 को ये चैलेंज करेगा। उसमें हमको देखना पड़ेगा, HDFC ICICI सपोर्ट कर रहे हैं तो ये इसको अचीव कर सकता है ईजिली। और मान लीजिए फ्लैट खुला, फिर से नीचे आ रहा है, तो फिर 500 की जब नीचे जाएगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे भी यहाँ तक आने की कोशिश करिए। बट वही नीचे हर जगह सपोर्ट है, क्योंकि देखेंगे तो ये सपोर्ट था, इसीलिए मार्केट यहीं से बाउंस हुआ है। सपोर्ट था, यहाँ से ऊपर गई थी, फिर यहाँ से फिर बाउंस हुआ है, तो नीचे का तो अभी चांसेस कम है, ऊपर का ही ज़्यादा हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट बुल रन में है तो ऊपर ही जा सकती है। और फिर ये पीस डील है, इसमें भी थोड़ा बहुत देख रहे होंगे कि अभी इसराइल नहीं सुन रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें सेटल ही हो रही है। आपका क्रूड ऑयल भी डाउन है, क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा फिर से तब मार्केट फॉल कर सकती है। अगर क्रूड ऑयल नहीं बढ़ेगा तो फिर ईजिली, और फिर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाएगा और क्रूड ऑयल वहाँ से पास होगा तो फिर हमारी इकॉनमी तो अच्छा करेगी ही करेगी। तो फिलहाल तो यही है कि अगर फ्लैट और गैप अप मिले और मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रही है तो फिर हमको देखना है ऊपर की साइड ही। और फिर अगर फ्लैट और गैप डाउन मिल के या गैप डाउन मिल के मार्केट नीचे जा रही है, तो जब तक इस लो को ना ब्रेक करे फ्राइडे के, तब तक हम नीचे की साइड नहीं देखें, क्योंकि कहीं से भी शार्प यहाँ से बाउंस हुआ है तो फिर हो सकता है फिर से यहाँ लाएँ और यहाँ से बाउंस कर दे। तो इसको ब्रेक हो जाने दीजिए, पेशेंटली वेट करिए, उसके बाद ही नीचे के साइड का देखिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो फालतू में ट्रैप होने का मतलब कोई निकलेगा नहीं। हो सकता है इसी के बीच में रख दें, क्योंकि आपकी जो ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी भी रहेगी आपकी, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा में आप देखेंगे तो क्लाइंट ने लॉन्ग ऐड किया है और एफ ने अब फिर से शॉर्ट ऐड करना शुरू कर दिया। जो प्रो हैं इन्होंने भी शॉर्ट ऐड किया है। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो कॉल शॉर्ट किया है, पुट बाइंग तो ये काफ़ी दिन से कर रहे हैं। और जो प्रोज है ये इन्होंने कॉल बाइंग पुट बाइंग दोनों की है। जो क्लाइंट है इन्होंने कॉल बाइंग की और पुट शॉर्ट किया है। तो ऑप्शंस का डाटा देख के तो ये लग रहा है मार्केट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एफ फिर से निगेटिव होना शुरू हो गए और जो क्लाइंट हैं ये बुलिश हो रहे हैं फिर से। और जो प्रो है वो दोनों साइड है, मोस्टली देखेंगे तो पुट फ्यूचर शॉर्ट और पुट बाइंग। तो फिर अगर मार्केट नीचे जाएगी तो भी, और मान लीजिए गैप खुल गई तो फिर ये इसको बुक कर लेंगे, फिर मार्केट गिर सकती है। तो मार्केट अगर 24,000 के ऊपर जब तक है, हो सकता है ये पोजीशन बनाते हैं, बट ये हो सकता है कि आपका ट्यूसडे को मूव लाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर 24,000 के ऊपर होल्ड कर रही है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी 57,500 होल्ड कर रहा है, तो फिर बियरिश नहीं होना है। ऑल द पोजीशन है, लेकिन हो सकता है ये ट्यूसडे के लिए हो। लेकिन अगर उसको भी ब्रेक कर रही है तो हो सकता है ये पोजीशन में ये कल ही फॉल ला सकते हैं, कितना भी पॉजिटिव जो है कि आपका सब कुछ न्यूज़ आ रही है ग्लोबली, बट फिर भी ये नहीं चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग ही तो मार्केट मूव कर रही है, फिर हमको डाउन साइड ही देखना है, फिर बुलिशनेस नहीं देखनी है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।